Welcome to the English class. Harish Rawal, Rajkot. So today, in this episode, we are going to discuss demonstrative pronouns. तो ये तीसरा पार्ट है प्रोनाउन का. पहले हमने सीखा था पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद हमने सीखा था इनडेफिनेट प्रोनाउन, और यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव माने दर्शक, माने बताना है, पॉइंट आउट करना है. तो इससे जो शब्द इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो यूज में आते हैं ग्रामर के अंदर, वो है दर्शक प्रोनाउन. तो दर्शक प्रोनाउन को भी हम पर्सनल प्रोनाउन की तरह सिंगुलर में और प्लूरल में हम डिवाइड कर सकते हैं. माने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है जिनका नाउन है, वो नजदीक है और इनको बताना है, तो हम दिस का प्रयोजन करते हैं. THIS. वो एक है और नजदीक है, तो हम दिस का प्रयोजन करते हैं. वो ज्यादा है और नजदीक है, तो इसके लिए हम दीज, THEAC, दीज का हम प्रयोजन करते हैं. अच्छा, उसी तरह कोई भी एक चीज है, नाउन है, वो दूर है और इनको दर्शाना है, तो हम दैट का प्रयोजन करते हैं. दैट माने दूर है, उनको बताने के लिए. वो एक है तो, वो समूह में है, एक से ज्यादा है और दूर है और इनको बताना है, तो इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दोज का प्रयोजन करते हैं. तो इसको हम अच्छी तरह से याद रख ले. इसको एक है माने एक वचन में सिंगुलर में हमें दर्शाना है, तो दिस नजदीक, दैट दूर. इसको प्लूरल में दर्शाना है, तो नजदीक है तो दिस, और ज्यादा है और दूर है तो दोज. तो माने दिस, दैट, दीज, दोज. इसी तरह से भी याद रख सकते हैं. और या तो दिस, दीज, दैट, दोज, उसी तरह से भी आप याद कर सकते हैं. इनका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये दर्शाता है, वो उनकी स्थिति के बारे में बताता है. वो यहाँ है, नजदीक है, दूर है, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव माने दर्शक सर्वनाम भी कहा जाता है. तो इसको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ पर दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, यह मेरी स्कूल है. तो इसको दर्शाने के लिए हम नजदीक है, वहां पर है, तो दिस बोले जाता है. वाई डू यू टेक दिस, आप इसको किस लिए ले रहे हैं. वाई डू यू टेक दिस. ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स से नजदीक है, एक है तो. आगे के एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं. दैट इज योर पेन, दूर है, उनको बताने के लिए दैट इज योर पेन. ओके, दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ द लाइफ, यही जीवन के स्वर्णिम सिद्धांत है, नियमों है. ओके, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से, ये यही बात है जो मैं आपको बताने की इच्छा रखता था. तो ये है जो दिस और दैट के एग्जाम्पल. इसको और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास हम करते. और एग्जाम्पल, दीज आर द वैल्यूएबल सजेशंस फॉर अस, यही हमारे जीवन के मूल्यवान जो सूचन है. दोज वेर द हैप्पीएस्ट डेज इन हिज लाइफ, उनके जीवन के अंदर वही स्वर्णिम दिन थे. मिट, दिस इज माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. तो यहाँ पर जो ऑल द 9 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सुने, समझे, उनके अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों का प्रयोजन किया गया है. वो पूरा प्रयोजन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए ही किया गया है. और इसके बाद वन का भी प्रयोजन कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है. वन का प्रयोजन हम इनडेफिनेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े, और यहाँ पर भी वो आ रहा है, मगर इनका मीनिंग जो डेमोन्स्ट्रेट के रूप में जब लिया जाता है, तब इनका प्रयोजन किया जाता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसी बहुत सी बात है कि जो रूल्स रेगुलेशंस आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि किस लिए इनका प्रयोजन किया गया है, और इसीलिए वो इसका मतलब यही रहता है. ओके,
तो जब वन के रूप में दर्शाया जाता है तब डेमोन्स्ट्रेट के रूप में जब दिया जाता है तो वन का प्रयोजन किया जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। यू कैन टेक पेन आउट ऑफ एनी वन। यू कैन टेक पेन आउट ऑफ एनी वन। आप जो है इसमें से कोई भी एक पेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वन है वो डेमोन्स्ट्रेट के रूप में यहाँ पर दर्शाने का आपको प्रयास किया गया है। वो इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर है, वन इस तरह से नहीं है। और भी एग्जाम्पल, समवन इज स्पॉइलिंग अवर वर्क। समवन इज स्पॉइलिंग अवर वर्क। कोई तो है जो हमारा कार्य बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वन का प्रयोजन है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो पर्टिकुलरली कोई पता नहीं है, मगर वन उनको जब हम सजेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इनके लिए भी इनका प्रयोजन किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। गिव मी दैट रेड वन। वो जो लाल है वही मुझे चाहिए। माने कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, नाउन देखते हैं, तो उनमें से आपको पसंद करना है, बॉल पेन लेनी, पेंसिल लेनी है, तो इस तरह से आप प्रयोजन वन के रूप से कर सकते हैं। माने दिस और दैट वहां पर नहीं प्रयोजन में ला सकते, इसके अलावा वन भी आप प्रयोजन में ला सकते हैं। वंस अगेन, गिव मी दैट रेड वन। अनदर एग्जांपल, आई वांट बुक्स सम न्यू वन। आई वांट बुक सम न्यू वन। मुझे किताब चाहिए मगर जो नई है वह। रेड बाइसिकल इज योर्स बट येलो वन इज माइन। जो लाल साइकिल है वो आपकी है, मगर यहाँ पर जो येलो और जो पीले रंग की है वो मेरी है। तो इसके मुताबिक दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, इन सभी को भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी प्रयोजन में ला सकते हैं। तो इनका भी अच्छी तरह से आपको प्रयोजन करना चाहिए। इनकी भी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लेनी है। ये पूरा टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।